हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज हम शुरू करेंगे संख्या पद्धति का पार्ट 3। यदि आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो उन दोनों वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उन वीडियो को भी जाकर जरूर देखें। वो चलिए आज शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन हमें दिया गया है दो संख्याओं का योग 46 तथा अंतर 14 है, तो हमें निकालनी है कि उसमें बड़ी संख्या क्या है। तो इस क्वेश्चन में हम मान लेते हैं कि बड़ी संख्या ए है और छोटी संख्या बी है। तो हमने क्या मान लिया, बड़ी संख्या बराबर ए और छोटी संख्या बराबर बी। अब आगे क्वेश्चन है, हमें हमें क्या दिया है, दो संख्याओं का योग, मतलब दोनों संख्याओं का योग हमें दिया है ए प्लस बी बराबर हमें कितना दिया गया है 46। तो ये समीकरण एक मान लेते हैं हम। और आगे क्या दिया गया है, तथा इनका अंतर 14 है। तो अंतर कितना होगा, जब बड़ी संख्या में से हम छोटी घटाएंगे तो अंतर आ जाएगा। कितना दिया है, 14 दिया है। अब इसको हम जोड़ लेते हैं। जोड़ने से क्या होगा, बी माइनस है, यहाँ प्लस माइनस है, यहाँ प्लस है, तो आपस में कट जाएगा। तो 2a बराबर कितना आ जाएगा, इसे जोड़ लेते हैं, कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो a बराबर कितना आ जाएगा 30। और a ही हमने मांग रखी है बड़ी संख्या, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगुना है। यदि छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम पहले इसमें मान लेते हैं कि माना बड़ी संख्या ए है, माना बड़ी संख्या बराबर ए। और आगे हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगुना है। तो दोनों का योग कितना होगा, जब दूसरी संख्या हमें दी हुई है, या छोटी संख्या कितनी है, छोटी संख्या बराबर 10 हमें दी गई। आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगुना है। तो इन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, a प्लस 10, और बराबर क्या इन्होंने कहा है कि उनके अंतर का दुगुना है। तो इनका अंतर कितना होगा, a माइनस 10, और दुगुना का मतलब है गुणा 2। अब a प्लस 10 कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। अब 2a और माइनस 20, जब हम इस 20 को यहाँ लेकर जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 30 हो जाएगा। और जब इस a को इधर लाएंगे तो दो में से एक घट जाएगा, तो a बराबर कितना आ जाएगा 30। तो बड़ी संख्या क्या है, 30 है। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो दो संख्याओं का गुणनफल और अंतर क्रमशः 93 और 28 है, उनके व्युत्क्रमों का अंतर कितना होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो दोनों संख्याएं हम मान लेते हैं कि एक a है और एक b है। तो ये हमने संख्याएं मान ली। तो आगे हमें क्या दिया गया है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल और अंतर कितना है। तो हमें गुणनफल कितना दिया है 93, तो a और b का गुणनफल कितना होगा 93। और आगे क्या कहा गया है कि इनका अंतर कितना है, अंतर है 28, मतलब क्या है a माइनस बी 28 है। आगे क्या कहा गया है, पूछा क्या है उन्होंने, उनके व्युत्क्रमों का अंतर कितना है। यदि मैं आपसे पूछूं कि a का व्युत्क्रम क्या होगा, a का व्युत्क्रम कितना होता है, तो ये बटे में आ जाता है। व्युत्क्रम का क्या मतलब होता है कि इसका उल्टा होता है, कि मतलब 1/a। इसी तरह से b का क्या व्युत्क्रम होगा, 1/b। अब हमें निकालना है इनके अंतर, व्युत्क्रमों का अंतर, क्योंकि हमें जो है a माइनस बी दिया है। तो हमें इस व्युत्क्रम को ऐसे अंतर में लिखना है कि हमारा a माइनस बी बन जाए। इसका क्या मतलब हुआ कि यदि हम 1/b माइनस 1/a कर दें तो ये फॉर्म हमारी आ जाएगी। तो व्युत्क्रमों का अंतर क्या हो जाएगा, 1/b माइनस 1/a बराबर, जब हम इसका लघुत्तम लेंगे तो कितना आ जाएगा ab, और ये इधर पहुंच जाएगा a, और ये कितना आ जाएगा माइनस b। और हमें क्या दिया है, a माइनस बी का मान हमें कितना दिया है 28, और ए बी का मान हमें कितना दिया है 93। तो बराबर कितना आ जाएगा 28/93, इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आए हो। क्वेश्चन हमें दिया गया है 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग और इसी तरह 80 का वर्ग का योग हमें ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूले बता देता हूँ, जिससे इस चैप्टर को करने में आसानी होगी। तो ध्यान से देखेंगे, यदि मान लीजिए कि हमें क्वेश्चन दिया हो 1 का वर्ग 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग और इसी तरह n पदों तक हमें इनके स्क्वायर दिया हो, और हमें निकालना हो कि इनका योग क्या होगा, का योग क्या होगा। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है बराबर n प्लस 1 और 2n प्लस 1/6। तो यदि हमें किसी भी संख्या, कितनी भी संख्याओं तक वर्ग दिया हो तो हम उसका योग कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से हम उसका योग निकालेंगे।
लेकिन इतना ध्यान रहे कि संख्याएं लगातार होनी चाहिए, वन जैसे कि 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, लेकिन संख्याएं क्रमागत होनी चाहिए। अब अगला देख लेते हैं। यहाँ तो मान लीजिए कि ये वर्ग का योग हमें ज्ञात करना है, कि मान लीजिए कि हमें कि इनका घन का योग हमें ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे। तो घन का योग निकालने के लिए मान लीजिए कि n पद तक हमें घन का योग निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2 और पूरे का घात 2। क्वेश्चन हमें दिया गया है 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग और इसी तरह 80 का वर्ग का योग हमें ज्ञात करना है। जैसा कि मैंने अभी बताया है कि किसी भी संख्याओं का वर्ग यदि लगातार दिया है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, n+1 और 2n+1/6। तो हमें यहाँ n बराबर कितना दिया है, n बराबर हमें यहाँ कितना दिया है, 80 दिया है। तो इस श्रेणी में कितने पद हैं, टोटल 80 पद हैं। तो अब इसका योग निकाल लेते हैं। बराबर क्या हो जाएगा, क्या सूत्र बताया था मैंने, n+1 और 2n+1/6। तो n की जगह क्या रख देंगे, 80 रख देंगे। 80 गुणा यहाँ एक जोड़ देंगे तो 81, और यहाँ क्या आ जाएगा, 80 दूनी 160 और 161, सॉरी गुणा है ये, बटे 6। 6 से काट लेते हैं, कटता है तो कट जाएगा, 2 तिया 6 और 40 और 3 से कट जाएगा 81, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। तो जब हम इनकी आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आंसर इसका आ जाएगा 173,880। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। तो 20 का वर्ग प्लस 21 का वर्ग प्लस 22 का वर्ग और इसी तरह से लास्ट है 70 का वर्ग। तो इस क्वेश्चन में हमें 20 संख्याओं में से वर्ग दिए गए हैं, लेकिन हमारे पास जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला कहाँ से है, वो फॉर्मूला हमारे पास है 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग और इसी तरह से n का वर्ग। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। इस क्वेश्चन में पहले हम 1 से लेकर 70 तक की संख्याओं का वर्ग निकाल लेते हैं, और उसके बाद उसमें से यदि हम 1 से 19 तक का वर्ग उसमें से घटा देंगे तो किसका आंसर आ जाएगा, 20 का वर्ग, और यहाँ से लेकर इसका आंसर आ जाएगा। मेरे कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है कि यदि हम 1 का वर्ग, 2 का वर्ग और 3 का वर्ग और इसी तरह से यदि हम यहाँ प्लस 70 का वर्ग निकाल लें तो हम और उसमें से हम माइनस कर दें कि 1 का वर्ग और 19 संख्याओं तक उसका वर्ग अगर घटा दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाए। तो सूत्र मैंने क्या बताया था, यहाँ हमारे पास क्या है, n बराबर 70, n बराबर 70 है। तो सीधे सीधे कर लेंगे। सूत्र क्या था, n+1 और 2n+1/6। तो बराबर क्या हो जाएगा, n का मान कितना है 70, यहाँ एक जुड़ जाएगा 71 और यहाँ 70 दूनी 140 और 141 बटे 6। अब इसको काट लेते हैं, 2 से काट लेते हैं, 2 तिया 6 और 35 और 3 से कट जाएगा शायद, 3 से इसे काट लेते हैं, 3 चौक 12 और 2 बचा, 3 सत्ते 21। तो जब हम इन तीनों की आपस में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 11,6,795। तो जब हम इन तीनों की आपस में गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1,16,795। लेकिन हमारे पास ये अभी आंसर नहीं आया है। क्यों नहीं आया, ये जो हमने आंसर निकाला है ये हमने 1 से लेकर 70 तक संख्याओं के वर्गों का योग निकाला है, लेकिन हमें ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है 20 के वर्ग से लेकर 70 के वर्ग तक का योग। यदि हम इस योग में से 1 से 19 तक के वर्ग का योग घटा दें तो हमारे पास क्या बचेगा, 20 का वर्ग और उसका वर्ग और बराबर 70 का वर्ग तक हमारे पास योग आ जाएगा। तो पहले क्या करते हैं, हम 1 से लेकर 19 तक के वर्गों का योग हम निकाल लेते हैं। तो इस संख्या में n बराबर हमें क्या दिया है, n बराबर हमारे पास क्या है, 19 है। तो बस सूत्र लगा लेते हैं, क्या है सूत्र, n+1 2n+1/6। तो n की जगह 19 और गुणा 19 और 1 20 और गुणा 19 दूनी 38 और 1 39 बटे 6। 3 से काट लेते हैं, 3 दूनी 6 और 3 कम 3 और 3 तिया 9, 2 से कट जाएगा 10 बार। और जब हम इसकी आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 9 190 और 190 गुणा जब 13 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2,770 रुपये, सॉरी रुपये नहीं, इतना आ जाएगा। और जब हम इसमें से इसको घटाएंगे, घटा लेते हैं इसे, कितना आएगा, तो जब इसको आपस में हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 11,4,325 और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया है, इस क्वेश्चन को मैं दोबारा बता देता हूँ। तो क्वेश्चन हमें दिया गया था 20 का वर्ग प्लस 21 का वर्ग प्लस 22 का वर्ग और इसी तरह से 70 का वर्ग। हमें इन संख्याओं के वर्गों का योग
ज्ञात करना है। लेकिन हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि हम बीच की संख्याओं का वर्गों का योग कर दें, उस डायरेक्ट उसको योग निकाल दें। तो पहले हमने क्या किया, 1 से लेकर 70 तक की संख्याओं के वर्गों का योग हमने निकाल लिया। तो यहाँ n बराबर हमारे पास क्या आ गया, 70। तो 70 गुणा 71, एक जोड़ देंगे, प्लस 70 दूनी 140 और एक 141/6। जब हमने इसे काट पीट लिया और गुणा कर दी तो हमारे पास क्या आ गया, 1,16,795 रुपये। लेकिन ये जो योग आया है ये 1 से लेकर 70 तक की संख्याओं के वर्गों का योग आया है, और हमें निकालना क्या है, 20 से लेकर 70 तक की वर्गों की संख्याओं का योग। यदि हम इस योग में से 1 से लेकर 19 तक संख्याओं के वर्गों का योग घटा दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इन संख्याओं के वर्गों का योग आ जाएगा। तो हमने क्या किया, एक का वर्ग किया, 2 का वर्ग, और यहाँ तक 19 के वर्ग तक को हमने फिर से फॉर्मूला लगाया। इसका योग कितना आ गया 19 तक की संख्याओं के वर्गों का, 2470। जब हमने इसमें से इसको घटा लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 20 से लेकर 70 तक की संख्याओं का वर्ग। तो जब हमने इसमें से इसे घटाया तो कितना आ गया, 1,14,325 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 1 का घन, 2 का घन प्लस 3 का घन और इसी तरह से 90 का घन का योग हमें ज्ञात करना है कि पूरी श्रेणी के घनों का योग क्या होगा। तो जैसा कि मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था कि यदि किसी संख्याओं के घनों का योग, मान लीजिए कि 1 का घन, 2 का घन और 3 का घन, और इसी तरह से यदि मान लीजिए कि n तक संख्याओं के घनों का योग क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, n+1/2 और पूरे की घात 2। तो इस फॉर्मूले का हम इस क्वेश्चन में लगा लेते हैं। हमें यहाँ n बराबर कितना दिया है, n बराबर हमें दिया है 90। इस पूरी श्रेणी में कितनी संख्याएं हैं, 90 संख्याएं हैं। तो अब लगा लेते हैं इस फॉर्मूले को। तो 90 गुणा 90 और 1 91/2 और पूरे का वर्ग, इसे काट लेंगे तो 45 आ जाएगा, और 45 की गुणा जब हम इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो इन दोनों की जब आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4095 का वर्ग। और अब हम इसका वर्ग निकाल लेते हैं। जब हम इसका वर्ग करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, आंसर इसका आ जाएगा 16,769,025, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इससे संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 5 की घात 3 प्लस 6 की घात 3 और इसी तरह से 10 की घात 3 का योग हमें निकालना है। इस पूरी श्रेणी का योग क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें पहले 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग निकालना पड़ेगा, और फिर 1 से लेकर 4 तक की संख्याओं का योग अगर हम उसमें से घटा देंगे तो इस श्रेणी का योग आ जाएगा। मेरे कहने का क्या मतलब है, देख लीजिए कि पहले 1 की घात 3 प्लस 2 की घात 3 और प्लस इसी तरह से 10 की घात 3 तक हम इसका योग निकाल लेते हैं। तो इसका योग कैसे निकलेगा, हमारे पास एक फॉर्मूला है n+1/2 और पूरे की घात 2। तो इस श्रेणी में n बराबर क्या है, हमारे पास 10 है, तो यहाँ 10 रख लेते हैं। तो बराबर 10 गुणा 11 और बटे 2, 2 से 5 बार काट लेंगे और पूरे का वर्ग बराबर यहाँ क्या आ जाएगा, 55 का वर्ग कितना होता है, तो 55 का वर्ग कितना होता है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3025। सॉरी आंसर नहीं आएगा, ये 55 का वर्ग आ जाएगा 3025। अब हमें निकालना है 5 से लेकर 10 तक की संख्याओं के घनों का वर्गों का योग, सॉरी घनों का योग। लेकिन हमारे पास जो सूत्र था वो इसका था, तो इसलिए हम इसमें से अब 1 से लेकर 4 तक की संख्याओं का घन निकाल लेते हैं। तो 1 का घन प्लस 2 का घन प्लस 3 का घन और प्लस 4 का घन। तो इसमें हमारे पास n बराबर क्या है, 1 2 3 4। तो सूत्र लगा लेते हैं, 4 गुणा 5 बटे 2 और 2 दूनी 4 और पूरे की घात 2। तो ये बराबर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यदि हम इस संख्या में से इसे घटा दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इन संख्याओं के घनों का योग हमारे पास आ जाएगा। तो इसमें से जब हम इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 2925 इसका सही आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग और इसी तरह से हमें दिया गया है 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योग हमें ज्ञात करना है। लेकिन इस क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ आपको कि ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से बिल्कुल अलग है। क्यों, क्योंकि उसमें जो हमें दिया गया था 1 से लेकर लगातार संख्याओं के वर्गों का योग हमें दिया गया था। जैसे कि मान लीजिए 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, इस तरह से हमें दिया हुआ था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि 2 का वर्ग, 4 का वर्ग और 6 का वर्ग। इसका क्या मतलब है कि हमें सम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना है। कहाँ तक की सम संख्या है, 20 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग हमें ज्ञात करना है। तो उसको कैसे करेंगे तो हम आपको बता देते हैं। तो सम संख्याओं के वर्गों का योग निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है कि यदि
1 से n तक, मतलब 1 से n तक की सम संख्याओं का योग हमसे पूछ ले, सम संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग कितना होगा। तो इसका जो योग होता है, इसमें n बराबर जो होता है वो हमारी लास्ट संख्या दी हुई होती है जो होता है, इसमें ये नहीं है कि कितनी उसमें सीरीज में संख्याएं होंगी। यहाँ कह रहा है यदि 1 से n तक, n तक का क्या मतलब है 20 तक, तो हमारा n बराबर यहाँ क्या आएगा 20 आएगा कि सम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। तो इसका योग क्या होता है n+1 और n+2 और अपॉन 6, यही इसका फॉर्मूला होता है। तो चलिए अब क्वेश्चन को कर लेते हैं इसको। और एक बात और मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ चाहे सम संख्याएं हो या विषम संख्याएं हो, दोनों का जो फॉर्मूला होता है वो सेम ही होता है। तो विषम संख्याओं के वर्गों का योग अगर हमसे पूछ ले, विषम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, तो ये भी यही होगा, सेम यही फॉर्मूला होगा। तो इस फॉर्मूले को ध्यान में रखें क्योंकि क्वेश्चन इससे संबंधित पूछ लिए जाते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो हमारे पास जो n बराबर कितना दिया है 20 दिया है, तो इस क्वेश्चन में इस फॉर्मूले में लग देते हैं। तो 20 गुणा 20 और 1 21 और गुणा 20 और 2 22 बटे 6। अब काट लेते हैं, कटता है तो 3 से काट लेते हैं, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21 और 2 दही 20। तो कितना आ जाएगा 7 दही 70 और गुणा 22, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 और 1 15, 1540 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका क्या मतलब है कि 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, उसी तरह 20 के वर्ग तक की संख्याओं का योग हमारे पास क्या आ जाएगा 1540 आ जाएगा, यही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग और इसी तरह से 21 का वर्ग का योग हमें याद करना है कि पूरी सीरीज का योग क्या होगा। तो इसमें क्या दिया गया है हमें कि विषम संख्याओं के वर्गों का योग हमसे पूछा गया है, मतलब यहाँ 1 है, यहाँ 3 का वर्ग है, यहाँ 5 का वर्ग है, इसी तरह आगे 7 का वर्ग होगा और यहाँ तक हमें 21 तक की संख्याओं, विषम संख्याओं के वर्गों का योग हमें ज्ञात करना है। तो इसमें जो हमें n बराबर दिया है वो कहाँ तक दिया है, हमें 21 तक दिया है। तो यहाँ n का मान कितना होगा 21 होगा। तो जैसे कि मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, चाहे सम संख्याओं के वर्गों का योग हो या विषम संख्याओं के वर्गों का योग हो, फॉर्मूला उसमें एक ही लगता है। तो फॉर्मूला क्या था, योग बराबर क्या था फॉर्मूला, n और n+1 और n+2 बटे 6। तो यहाँ n हमारे पास कितना है 21, तो 21 गुणा 22 और गुणा 23 बटे 6। काट लेते हैं इसे, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21 और 2 की गुणा 11 बार बराबर 11 सत्ते 77 और गुणा 23। जब इन दोनों की हम आपस में गुणा करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1771। 1771 इसका सही आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 15 का वर्ग 17 का वर्ग, इसी तरह आगे होगा 19 का वर्ग और इसी तरह से हमें 37 के वर्गों का योग निकालना है। लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम इसमें वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि जो वो फॉर्मूला हमें दिया है विषम संख्याओं के वर्गों का योग, तो वो हमें दिया है 1 से लेकर n तक की सम संख्याओं का या विषम संख्याओं की का योग हमें दिया गया है। तो पहले हमें इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, पहले हमें 1 से लेकर 37 तक की संख्याओं का वर्ग का योग हमें निकालना पड़ेगा और उसमें से 1 से लेकर 13 तक की संख्याओं का योग हमें घटाना पड़ेगा। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहले क्या करते हैं, 1 से लेकर 37 तक की सब संख्याओं का योग निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पहले लिख लेते हैं 1 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग और प्लस 5 का वर्ग और इसी तरह से 37 का वर्ग। और हमें इसमें से क्या करना पड़ेगा, माइनस, यहीं कर लेते हैं हम, माइनस 1 का घन वर्ग प्लस 3 का वर्ग और इसी तरह से 13 का वर्ग हम घटा देंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो इस सीरीज का आंसर आ जाएगा। अब इसमें हम सूत्र लगा लेते हैं। सूत्र क्या था वो आपको हमें बता दिया है। तो सूत्र क्या था, n+1 और n+2 बटे 6। तो हमारे पास इसमें n क्या है 37 और n+1 कितना हो जाएगा 38 और n+2 39 बटे 6 माइनस में क्या है, n बराबर कितना है 13, तो 13 गुणा n+1 14 और n+2 15 बटे 6। अब काट लेते हैं इसको, या तो काट लो या इसका लघुत्तम लेकर कर लेते हैं, लेकिन काट लेते हैं इसे। 3 दूनी 6 और 3 कम 3 और 13 39, 2 से कट जाएगा ये 19 दूनी 38। इसी तरह से यहाँ काट लेंगे, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15 और 2 सत्ते 14। तो जब हम इन तीनों की गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 9139 रुपये।
सॉरी रुपये नहीं है, 139 माइनस, और इन तीनों की गुणा करेंगे तो कितना आएगा 455। और जब इसमें से हम इसको घटा देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा 15 वर्ग, 15 का वर्ग प्लस 17 का वर्ग, उसी तरह से 37 की वर्ग श्रेणी का योग हमारे पास आ जाएगा। तो इसमें से इसको घटा लेते हैं, कितना आएगा 9 में से 5 जाएंगे 4, 13 में से 5 जाएंगे 8, और इसी तरह से ये आ जाएगा 6 और 8। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब चलिए कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यदि आपसे यहाँ पूछ लिया जाए कि यहाँ सम संख्याएं हो तो उस क्वेश्चन को भी हम इसी तरह से कर सकता हूँ। आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो या कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।